हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अभिषेक चौबे और आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ वापस से क्लास 10 ज्योमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। A storm broke a tree and the tree top rested 20 meters from the base of the tree, making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of tree. स्टूडेंट, बहुत इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो पहले स्टूडेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं क्या, डायग्राम। सो स्टूडेंट, अभी देखिए, ये है मेरा ए और ये है मेरा बी। सो ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ ट्री। AB represent the height of tree। ओके स्टूडेंट, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर, ठीक है। अब स्टूडेंट, इसमें क्या बोल रहा है कि कुछ हिस्सा है कि कुछ पार्ट जो है वो टूट कर कहाँ गिरता है, जमीन पर। तो जो एंगल फॉर्म होता है स्टूडेंट, एंगल, वो एंगल होता है फॉर्म स्टूडेंट 60 डिग्री। कितना था फॉर्म स्टूडेंट? 60 डिग्री। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ कंप्लीट ट्री, ठीक है। ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ कंप्लीट ट्री। सपोज ट्री ब्रेक एट पॉइंट डी। तो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान सुनना। सो एडी, जो एडी का पार्ट टूटा और कहां गिरा, यहां पर। सो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों स्टूडेंट? बिकॉज इसी का पार्ट टूट के कहां गिरा है स्टूडेंट, जमीन पे गिरा है, राइट। और क्या बना रहा है, एंगल 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। दैट्स मीन स्टूडेंट, अब मुझे क्या निकाला है, इसमें पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, मतलब मुझे टोटल हाइट फाइंड करना है ए बी का। अब स्टूडेंट, कैसे हम लोग को सॉल्व करना है बस वो जान लेते हैं। और जो ये हमें दिया गया स्टूडेंट 20 मीटर, ठीक है। अब स्टूडेंट, मुझे निकालना है क्या है, ये टोटल हाइट। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हमारे पास ट्रायंगल क्या है, डी बी सी, राइट। डी बी सी में जो हम लगाते हैं, अपोज 10 लगाते हैं। 10 लगाएंगे स्टूडेंट, हमसे क्या मिलेगा, tan 60 अपोजिट एंड एडजेसेंट। जब हम लगाएंगे क्या, tan 60 का रेशियो, यानी tan 60 का निकालेंगे वैल्यू। सो tan 60 जब हम लगाएंगे स्टूडेंट, हमको ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, बी डी, राइट। tan 60 लगाने से बी डी मिल जाएगा। अब स्टूडेंट, हमको ये भी निकालना है क्या, डीसी। डीसी जो मेरा है वो मेरा क्या है, हाइपोटेनियस। सो स्टूडेंट, अब डीसी निकाल लूंगा तो जो डीसी की वैल्यू होगी वो वैल्यू किसकी होगी, एडी की। वो कैसे निकलेगा? सो अपने पास क्या क्या, ये भी है हमारे पास, अपोजिट भी है और क्या है मेरा, एडजेसेंट भी है। तो आप साइन भी लगा सकते हैं और कॉस की वैल्यू भी लगा सकते हैं। सो स्टूडेंट, बहुत ही इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो स्टूडेंट, करते हैं शुरुआत अभी सॉल्यूशन के साथ। सो स्टूडेंट, अब हम करते हैं सॉल्यूशन। तो अब हम क्या करना है स्टूडेंट, लेट, अब आपको अज्यूम करना है ए बी रिप्रेजेंट हाइट ऑफ द ट्री। ए बी रिप्रेजेंट हाइट ऑफ द ट्री। देन ट्री breaks at point D. At point D. DC represent the broken part of tree. So here मैं लेता हूं, मैं DC represent broken part of the tree। स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ खास करना नहीं है। हमारा ए बी क्या है, रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ट्री एंड ट्री ब्रेक्स एट पॉइंट डी एंड डीसी रिप्रेजेंट ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। अब कुछ खास नहीं करना स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप हमें इसका निकालना है वैल्यू, tan लेकर और साइन और कॉस लेकर, कोई भी एक लेकर फंक्शन हम लोग निकालेंगे डीसी। जो रहेगा डीसी वही रहेगा मेरा एडी। बट अब हम लोग क्या निकालेंगे, हमको यहाँ क्या मालूम है, हमें मालूम है एडी इज इक्वल टू डीसी। AD इज इक्वल टू DC, हमें पता है। क्यों पता है? बिकॉज ये पार्ट और ये पार्ट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और हमें क्या पता स्टूडेंट,
एंगल ऑफ DCB, एंगल ऑफ DCB विच आर 60 डिग्री। और क्या पता स्टूडेंट, BC इज इक्वल टू 20 मीटर, राइट स्टूडेंट। अब हम लेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल किसमें लेंगे, DBC। सो स्टूडेंट इन अ ट्रायंगल DBC, एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब लाएंगे स्टूडेंट tan की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड DB एंड एडजेसेंट इज BC। सो स्टूडेंट tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, therefore √3। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DB, लापता है, हमें पता करना है DB की वैल्यू, बट BC क्या दिया स्टूडेंट, 20 लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट। सो DB इज इक्वल टू हो जाएगा 20 √3 मीटर। स्टूडेंट √3 की वैल्यू होती है 1.732, बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो आप इसी के फॉर्म में रहने दो। सो DB क्या आ गया, 20 √3 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या लगाएंगे इसके अंदर, हमें ये भी निकालना, ये मेरा आ गया 20 √3, राइट। अब साइन, अगर हम लगाएंगे साइन 60, तो फॉर्म लगा जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपो। और अगर लगाएंगे क्या स्टूडेंट, cos 60, तो क्या जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो हम लगाते हैं cos 60, बिकॉज cos 60 की वैल्यू क्या आती है, 1/2, बहुत इजिली आ जाएगा। सो हम लगाएंगे cos 60 स्टूडेंट। सो cos 60 एडजेसेंट बोले तो BC अपॉन हाइपो बोले तो DC। सो स्टूडेंट cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। सो मेरा ये आएगा 1/2 एन इज इक्वल टू BC की वैल्यू हमें पता है 20 एंड DC की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट DC का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, 20 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। सो देयरफॉर DC इज इक्वल टू आ गया मेरा 40 मीटर। सो स्टूडेंट अगर मेरा DC 40 मीटर होगा तो मेरा AD भी कितना होगा, 40 मीटर, राइट। AD मेरा क्या जाएगा 40 मीटर। अब स्टूडेंट हमसे पूछा है द हाइट ऑफ द कंप्लीट ट्री। सो हाइट ऑफ टोटल ट्री, यानी कि सॉरी टोटल बोल रहा हूं, द हाइट ऑफ द ट्री क्या जाएगा स्टूडेंट, AD और DB को ऐड कर देंगे। सो हम निकाल लेते हैं द हाइट ऑफ ट्री, height of tree is equal to what, AD plus DB। now listen student, A dash D dash B। so student the height of tree AD की वैल्यू क्या स्टूडेंट, 40, चलो लिख देते हैं 40, प्लस DB क्या दिया स्टूडेंट, 20 प्लस √3। स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 20 मेरा हो जा रहा है कॉमन, तो आप कॉमन ले लो या इतने पे छोड़ दोगे तो भी चलेगा, बट मैं कॉमन ले लेता हूँ। सो स्टूडेंट हमारा 20 कॉमन ले लेंगे, तो 22 = 42 प्लस √3, इतना क्या जाएगा, मीटर। सो स्टूडेंट द हाइट ऑफ द ट्री इज व्हाट, 20 इन ब्रैकेट 2 प्लस √3 मीटर। बहुत इजी स्टूडेंट क्वेश्चन है, कुछ खास करना नहीं था, सिर्फ आपको tan और मैंने क्या लगाया, cos का वैल्यू निकाल दिया और आपका इजीली आपका हाइट ऑफ ट्री आ गया। सो स्टूडेंट हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे, लेट AB रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ ट्री एंड ट्री ब्रेक्स एट अ पॉइंट D एंड द DC रिप्रेजेंट व्हाट, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। एंड देन AD और DC यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि वही पार्ट टूट के नीचे गिरा हुआ है और एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, एंगल फॉर्म 60 डिग्री। अब हम यही ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल DBC में tan लगाकर हम लोग ये निकाल लेंगे एंड cos लगाकर ये निकाल लेंगे। जब ये निकालेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, AD के, दोनों को ऐड कर देंगे तो द हाइट ऑफ द ट्री क्या आ जाएगा हमारा, 20 इन ब्रैकेट 2 प्लस √3 मीटर। जन लिख देंगे आंसर, द हाइट ऑफ द ट्री इज 20 इन ब्रैकेट 2 प्लस √3 मीटर। बहुत ही इजी है स्टूडेंट। अब करते हैं नेक्स्ट सम्स। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है स्टूडेंट, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइड
at the ground, assuming that the string is straight, find the length of the string if under root 3 की वैल्यू इज गिवन, ऑलरेडी मेंशन है 1.73। स्टूडेंट हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, बहुत ही इजी है, कुछ खास करना है नहीं। अभी सपोज हम ले लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट ए जो है, ये पॉइंट ए जो है वो काइट का पोजीशन है, ठीक है, काइट की पोजीशन है। और इसका, और क्योंकि यहाँ पे बोला है, अज्यूम किया गया है कि जो हाइट है वो क्या स्ट्रेट है, सो ये क्या जाएगा मेरा 60 मीटर, राइट। और सपोज ये सी है मेरा और ये है मेरा परपेंडिकुलर, एंड सी से ए का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है स्टूडेंट, 60 डिग्री, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 60 डिग्री। देन क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो AC इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो हमको AC की निकालना है वैल्यू। तो कॉमन से स्टूडेंट हमें AC में इंटरेस्ट है, AC में, तो AC में इंटरेस्ट है, ये है क्या मेरा हाइपोटेनियस, और ये है मेरा क्या अपोजिट। हम लगाएंगे इसका वैल्यू, साइन की वैल्यू, साइन लगा देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली जो उसका लेंथ है वो निकल जाएगा। क्वेश्चन का स्टूडेंट हमको क्या पता है, हमें पता है A इज द पोजीशन ऑफ द काइट। सो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट A इज द पोजीशन, let A is the position of kite in the sky 60 मीटर above the ground level। तो ये हमें पता है स्टूडेंट, above the ground level, ठीक है। और हमें क्या, अब हमें इससे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, हमें ये मिल जाएगा कि ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 मीटर। हम लेते हैं ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर, ठीक है। ए हमारा क्या हो गया, पोजीशन ऑफ काइट, ओके। AC हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा स्टूडेंट, सो AC रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जिसकी वैल्यू हमें स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। और हमें क्या मालूम है स्टूडेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया है स्टूडेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। हमने अज्यूम कर लिया A इज द पोजीशन ऑफ काइट, ठीक है, एंड AB इज इक्वल टू 60 मीटर एंड AC रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देन एंगल ऑफ एलिवेशन ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब स्टूडेंट क्या करना है, हमको ट्रायंगल ले लेना है, इनर ट्रायंगल व्हाट, इनर ट्रायंगल ABC, एंगल ऑफ ABC वैल्यू क्या जाएगा 90 डिग्री। स्टूडेंट हमें निकालना किसका है, हाइपोटेनियस, यानी कि जो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो मेरा क्या है, हाइपोटेनियस। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, अपोजिट अपॉन हाइपो किस में आता है, किस फंक्शन में आता है, तो आता है साइन वाले फंक्शन में। साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट AB, चलिए लिख दिया मैंने AB अपॉन हाइपो क्या जाएगा AC। स्टूडेंट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, साइन 60 की वैल्यू होती है देयरफॉर √3/2 इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमें मालूम है कितना 60, और हमें स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AC मल्टीप्लाई बाई √3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 60, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 120। स्टूडेंट ये अंडर √3 है, मल्टीप्लिकेशन में कहा जाएगा स्टूडेंट डिवाइड। सो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में कहा जाएगा AC इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय √3। अब क्या करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में, ऑफकोर्स रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सो √3 है स्टूडेंट, सेम नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे। सो 120 अंडर √3 मल्टीप्लाई बाय √3 एंड मल्टीप्लाई बाय √3, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट लास्ट स्टेप में, इसका इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमको तो मिल जाएगा AC इज इक्वल टू 120 अंडर √3 एंड डिवाइड बाय √3 का मल्टीप्लाई में किससे करेंगे, √3 से, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3। अब 3 4 जा 12 40, सो AC इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट 40 अंडर √3। अब स्टूडेंट √3 की वैल्यू हमें गिवन था 1.73, चलो वैल्यू रिप्लेस करते हैं, AC इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 173। सो स्टूडेंट चलिए करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हाउ मेनी जीरो, टोटल 1 0 है, तो मैंने यहाँ लगा दिया 1 0। अब क्या बच्चा 4 बच्चा, अब बच्चा 172। डेसिमल भूल जाओ कि अभी है कि नहीं है। अब
4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 173 से, सो 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 7 जा व्हाट 28 और 28 और 1 29, 2 कैरी, 4 1 जा 4, 4 2 6। अब स्टूडेंट डेसिमल हाउ मेनी प्लेस 2 प्लेस ना, तो 1 एंड 2। सो स्टूडेंट कितना आ गया मेरा AC की वैल्यू आ गई हमारी 69.20 मीटर। तो स्टूडेंट क्या करना है, आपका बहुत ही खास कुछ करना नहीं, लास्ट लिखना है आंसर कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 69.20 मीटर। स्टूडेंट कुछ नहीं किया, यहाँ पे हम अज्यूम कर लिए A इज द पोजीशन ऑफ अ काइट इन द स्काई 60 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, देन AB 60 मीटर हो गया, एंड देन AC रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बस कुछ खास नहीं किया है, बिकॉज मुझे निकालना है हाइपोटेनियस, तो मैंने क्या लिया है साइन का फंक्शन यूज किया हुआ है। तो इस तरह स्टूडेंट आपका 6.2 चैप्टर क्या हो गया फिनिश्ड हो गया। तो स्टूडेंट आज तक काफी है, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।